8th क्लास इन 20th अप्रैल की डायरी आज हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 104 है आपका, चैप्टर नंबर 7। आज हमने पढ़ना है हाइड्रोलिक सिस्टम, उसका प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। The branch of science which deals with the transmission of fluid pressure through pipes as a source of mechanical force is called hydraulics. Such systems are often used and produce a large force with the help of a small force. अब हम ये बताएंगे, मैं आपको समझाऊंगी आज कि अगर मेन जिसका प्रिंसिपल है वो यही है कि जो फ्लूइड प्रेशर है वो कैसे ट्रांसमिट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, और हम उसको कैसे वो जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हमारी डेली लाइफ में किस तरह से वो यूज़फुल है, ठीक है। अब इसका सिर्फ प्रिंसिपल आपको मैं समझाती हूँ। सबसे जो आपने एक इसमें मेन बात याद रखनी है वो ये वाली है, ठीक है। F2 इज़ ग्रेटर देन F1, ठीक है। F2 F आपको पता है हम फोर्स को डिनोट करते हैं F से, कि हमने हमारे पास जो भी F2 होगी वो F1 से हमेशा ग्रेटर होगी। अब इस डायग्राम में आप देखें F1 ये एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन एक ढक्कन की तरह होता है, सिस्टम में इंजन्स में होता है, ठीक है। इसकी ये क्वालिटी होती है कि ये मूवेबल होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि जैसे आप वाटर का ढक्कन लगाते हो तो वो फिक्स हो जाता है, इस तरह से नहीं होता, ये मूवेबल पिस्टन होता है, ठीक है। अब ये F1 यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है इस वाली साइड पे, ठीक है। अब जिस साइड पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि अगर हम किसी पॉइंट पे छोटी फोर्स अप्लाई करते हैं, थोड़ी फोर्स अप्लाई करते हैं और इसका एरिया भी स्मॉल है और दरमियान में जो हमारे मीडियम है जिससे हमारा प्रेशर जो भी फोर्स और एरिया आपको पता है जहाँ पे आ गया वहाँ पे प्रेशर आ जाता है, ठीक है। जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा जिस मीडियम के थ्रू, कि ये पूरा जो यहाँ पे मीडियम है फ्लूइड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है आपने लिया हुआ है, उससे हमारा प्रेशर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और वो जिस पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी इसका एरिया भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो फोर्स भी प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा फोर्स होगी, ठीक है। हम एक छोटी जगह पे छोटी फोर्स अप्लाई करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी बड़े एरिया में और हमें उससे ज़्यादा फोर्स मिलेगी, ठीक है। होता क्या है कि जो जब हम एक जगह पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये जो हमारा मीडियम है ट्रांसमिशन का, लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं हर वक्त, ठीक है। हर डायरेक्शन में इसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ऊपर नीचे साइडवेज हर तरफ में, ठीक है। तो वो फोर्स अगर यहाँ पे एक पार्टिकल पे कोई भी प्रेशर है दूसरे पार्टिकल को ट्रांसमिट करेगा, वो दूसरे को, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, इस तरह से जितने भी सारे पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद हैं, काउंटलेस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारा वो जो प्रेशर है वो इस पॉइंट से लेके ऐसे यहाँ तक ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। और जब वो प्रेशर यहाँ तक पहुँचेगा, आइडियल कंडीशन में ये होता है कि जितना प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है उतनी ही यहाँ तक ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो वो जो स्मॉल एरिया पे हमने फोर्स अप्लाई की थी, अगर वो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया में आएगी, लार्ज एरिया में आएगी, तो वहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल को हम यूज़ कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, आप कार वॉशिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमने जो ऑयल चेंज होता है कार में, हमने वो एग्जांपल यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है कि किसी भी भारी चीज़ को अगर ऊंची जगह पे उठाना हो तो वहाँ पे थोड़ी फोर्स अप्लाई करके, आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप एक जगह पर ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दो और वो मतलब ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी आपको एक जगह पे, ठीक है। स्मॉल फोर्स अप्लाई करके आप लार्ज फोर्स ले सकते हो इससे, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है। हाइड्रोलिक सिस्टम्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, अभी पास्कल लॉ हुई है, ठीक है। उसी का आगे पॉइंट है हाइड्रोलिक सिस्टम या जैक सिस्टम, हाइड्रोलिक जैक सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब इसमें ये आपकी डायग्राम है, ये आपने डायग्राम होमवर्क में भी बनानी है, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, थ्योरी आप लोग पढ़ लेना, बिल्कुल वही है। डायग्राम को आपने डिटेल में अब बनाओगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ये एक ऑयल टैंक है, ठीक है। हमने एक कार है उसको ऊपर अपलिफ्ट करना है, अगर मतलब ज़मीन पे पड़ी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से टायर चेंज करते हैं, एक छोटी सी डिवाइस होती है ना कि जिसको आप पंप करते हो और आहिस्ता आहिस्ता जो आपका टायर है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। इसी तरह कार मतलब नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसको किसी ना किसी इस तरह की मशीन्स होती हैं हाइड्रोलिक सिस्टम वाली, उस पर रखते हैं और उसको अपलिफ्ट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका ऑयल टैंक है, ये पानी नहीं समझ लेना आप लोगों ने, ऑयल है ये सारा ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे F1 इज़ स्मॉलर देन F2, यही आपका जो बेसिक इसका मेन पॉइंट है वो यही है, ठीक है। F1 आपका और ये F2 है, स्मॉलर पिस्टन है ये, और ये लार्ज एक सिलेंडर है ऑयल टैंक वाला, ये पूरा, ठीक है। ये उसके आगे पार्टीशन सारी हुई है।
अब आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे, स्मॉल फोर्स होगी। अब ज़रूरी नहीं कि आप वो स्मॉल फोर्स हाथ से ही अप्लाई कर सकते हो, आप प्रेशर अप्लाई करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगी, यहाँ पे V1 और V2 ये दो वॉल्व्स लगे हुए हैं, ये देखिए वॉल्व्स V1 एंड V2 प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ऑयल। अच्छा, अब लोगों ने हार्ट में भी वॉल्व्स पड़े हुए, ठीक है। वॉल्व्स का बेसिक काम यही होता है कि वो जो जिस भी जगह पे लगे होते हैं उस चीज़ के बैक फ्लो को रोकते हैं, बैक फ्लो यानी उस चीज़ के वापस आने को रोकते हैं। अगर हार्ट में लगे होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं ना, आपने पढ़ा हुआ है 7th क्लास में कि वो ब्लड बैक फ्लो नहीं करता, ठीक है। एट्रिया से अगर वेंट्रिकल में जा रहा है तो उन वॉल्व्स की वजह से ये नहीं हुआ कि वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में चला जाए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी वॉल्व्स प्रेजेंट हैं, वो ये करेंगे कि जब यहाँ से प्रेशर फोर्स आप अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, ये एरिया है, ये स्मॉलर एरिया है और ये लार्ज एरिया है, ठीक है। यहाँ से ये आपका ऑयल है, लिक्विड कोई भी, यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमिट होगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये नहीं होगा, अब जब यहाँ से प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है तो आपका ये जो वॉल्व है ये ओपन रहेगा, लेकिन जब प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते करते वो थोड़ा सा प्रेशर वापस चला जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपकी आउटकम है फोर्स की, वो फोर्स की या प्रेशर की वो अफेक्ट होगी। तो ये वॉल्व जो है वो बैक फ्लो ऑफ ऑयल टू द स्मॉल सिलेंडर टू दैट हैवी, सो दैट हैवी लोड रिमेन्स रेज्ड अप, कि ये नहीं हैवी लोड जो है ये नहीं होगा कि यहाँ पे प्रेशर वापस चला जाए और यहाँ पे जो आपकी फोर्स की आउटकम थी, जो जाहिर सी बात है हैवी लोड के लिए हम यूज़ कर रहे थे, वो अफेक्ट होगी, ठीक है। फोर्स यहाँ से प्रेशर ट्रांसमिट होगा, यहाँ पे जाएगा, और जो भी हम कार है अगर हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो कोई ब्लॉक्स वगैरह हैं, ईंटें हैं, कुछ भी जिनको हम अपलिफ्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। हम भारी चीज़ों को अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई, ठीक है। ये आपका उसके बाद यहाँ पे एक स्टॉपर लगा होता है, ठीक है। अब ये सारा पाइप्स के थ्रू आपका ऑयल जो है वो कनेक्टेड है। जब आपका एक दफ़ा ये ऊपर हो जाएगी, कार ऊपर उठाई जाएगी, तो उसके बाद ये वो इसको वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्टॉपर लगा होता है यहाँ पे। ये भी पाइप में एक मतलब एक तरह से वॉल्व भी है, उसने बंद किया हुआ है। आप जब स्टॉपर को ओपन कर देंगे तो ये होगा कि जो सारा प्रेशर यहाँ पे था वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा बैक टू द ऑयल टैंक, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी कार आप लिफ्ट हुई थी वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, और जो भी कार होगी या जो भी चीज़ आपने यूज़ की हुई है, और वो प्रेशर सारा से दोबारा वापस ऑयल टैंक में ट्रांसमिट हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। ये आपकी डायग्राम है, आपने बना लेनी है और सारी थ्योरी आप पढ़ लेना बिल्कुल। यही बात जो मैंने आपको समझाई है यही है। F1 is applied on a small piston which produce pressure on the oil. Pressure is transmitted through the pipe to a very large cylinder, ठीक है। ये ट्रांसमिट हो रहा है लार्ज सिलेंडर में विद अ पिस्टन लगे होते हैं, मूवेबल। अगर तो ये फिक्स हुआ तो जाहिर सी बात है हम फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सिंस फोर्स अप्लाई कर सकेंगे लेकिन वो ट्रांसमिट नहीं होगी। एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज़ वेरी लार्ज, सो अ वेरी लार्ज फोर्स इज प्रोड्यूस बाय द प्रेशर एट दिस बिगर पॉइंट, ठीक है, विच मे बी यूज टू लिफ्ट समथिंग वेरी हैवी सच एज अ कार, की कोई भी हैवी चीज़ हैवी लिफ्टिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। व्हेन द ऑयल स्टॉपर इज ओपन द ऑयल इन द लार्ज सिलेंडर फ्लोज बैक टू द ऑयल टैंक एंड लोड इज ब्रॉट डाउन, ठीक है। जो भी आपने लोड अपलिफ्ट किया होगा, जब यहाँ से सारा प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा वापस ऑयल टैंक में, तो वो जो है जो भी लोड आपने अपलिफ्ट किया वो वापस आ जाएगा ज़मीन के ऊपर, ठीक है। ये आपका आज पेज नंबर 104 पे है, 105 वाला। ये आपका ब्रेक सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप रहने दें, आज का इतना ही है। जो आपको नहीं समझ आएगी उसे अंडरलाइन कर लें और क्लास में आके मुझसे पूछ लें।